देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी लोकेश की है। लोकेश जो कि अपने गांव रतलाम जा रहा था। उसका ये सफर बड़ा ही अच्छा खासा गुजरने वाला था। यही सोचकर वो स्टेशन पर समय से पहले ही पहुंच गया। स्टेशन पहुंचकर वो अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद रात के करीब 8:30 बजे उसकी ट्रेन पहुंची। लोकेश भी बिना झिझके अपनी बोगी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सीट आखिर की बोगी में थी। बात थोड़ी अजीब तो थी, पर किसी न किसी को तो आखिरी वाली बोगी में सफर करना ही पड़ता है। वैसे भी सिर्फ 36 घंटे का ही तो सफर करना था लोकेश को, तो ऐसे में चिंता की क्या बात थी। लोकेश बड़े आराम से अपनी बोगी यानी कि आखिरी वाली बोगी में अपनी सीट पर सेटल हो गया। रात का वक्त था, तो वैसे भी उस बोगी में अंधेरा पसरा हुआ था। लोकेश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन मन में थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, क्योंकि तूफान समय बताकर नहीं आते। लोकेश जब उस बोगी में चढ़ा था, तब पहले से कुछ गिने चुने लोग उसमें बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो अपने स्टेशन पर उतरने को तैयार हो। लोकेश को भी एक लंबा सफर तय करना था और ट्रेन भी अब स्टेशन से निकल चुकी थी। इसी वजह से लोकेश भी अपने साथ लाया खाना खाकर आराम से अपनी विंडो वाली सीट पर चुपचाप लेट गया। कुछ घंटों बाद लोकेश अपनी गहरी नींद में था। वो आराम से सोया हुआ था, लेकिन तभी ऊपर वाली सीट पर जोरों से हलचल होनी शुरू हो गई। वो हलचल की आवाज इतनी तेज थी कि लोकेश की नींद एकदम ही टूट गई। लोकेश जब उठा तो उसने कुछ ऐसा भी महसूस नहीं किया जो उसने अपनी नींद में किया था, क्योंकि अब ना तो कोई हलचल दिख रही थी और ना ही कुछ और। लेकिन जब इस बार लोकेश ने अपने चारों ओर का नजारा देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि अब वो बोगी पूरी की पूरी खाली पड़ी थी, बिल्कुल सुनसान, जो लोकेश के घबराहट को और बढ़ा रही थी। लोकेश को नींद काफी गहरी लगी हुई थी और उसने भी इसे नजरअंदाज करते हुए वापस अपने सीट पर लेट गया। उसे अभी हल्की नींद आ ही थी कि तभी उसका नींद में ही दम घुटना शुरू हो गया। वो नींद में ही बुरी तरह से तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंटकर उसे मार देना चाहता हो। लोकेश एकदम से तड़पने लगा। ये शायद उसका सपना था, जिसमें वो ये देख रहा था कि चमगादड़ों की एक झुंड से वो गिरा हुआ है और उसे लगातार उसकी ही चिंचिलापन सुनाई पड़ रही है। इसी बीच लोकेश नींद से हड़बड़ाता हुआ एकदम से जाग उठा। नींद से जागने के बाद उसने ठीक अपने सामने एक लंबे से आदमी को खड़ा पाया। उस आदमी को देखकर लोकेश के तो होश ही उड़ गए। वो आदमी एक टक से लोकेश को घूरे ही जा रहा था। एक तो वो आदमी भी लगभग 6 फुट का लग रहा था, और ऐसी अंधेरी रात के सुनसान बोगी में वो आदमी लोकेश के डर का पात्र बनने के लिए काफी था। तभी उस आदमी ने लोकेश को उस सीट से उठने का इशारा किया। लोकेश कुछ समझ नहीं पाया और वो कुछ बोल भी नहीं पाया, लेकिन उसी वक्त उस लंबे आदमी ने लोकेश को एक सख्त आवाज में कहा, वो मेरी सीट है। लोकेश ने जब माहौल को ठीक से देखा तो उसे पता चल चुका था कि वो बगल वाली सीट पर आ चुका है। वो वैसे ही आधी नींद में डरा हुआ था और उस आदमी से भी इसे डर लग रहा था। इसके बाद लोकेश वहां से उठा और अपने बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो आदमी भी अब लोकेश के सामने ही बैठा था। वो आदमी दिखने में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। मोटी आंखें, नुकीले दांत और एक बड़ा ही अजीब सा कान। सबसे ज्यादा लोकेश को हैरानी उस आदमी के कान देखकर हुई। उस आदमी का कान किसी चमगादड़ की तरह टेढ़ा मेढ़ा और लटका हुआ था। ये सब देखकर लोकेश और भी ज्यादा डरने लगा, लेकिन वो चुपचाप खिड़की से सर सटाए बैठा रहा। अब वो चाहकर भी सोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो सो गया तो शायद ही लंबा शख्स उसे हमेशा के लिए सुला देगा। वो भी चुपचाप बैठा रहा और फिर लगभग कुछ मिनटों बाद लोकेश को पता नहीं क्या नशा लगा कि आखिरकार वो अपनी सीट पर ही लेट गया। वो गहरी नींद में था, लेकिन जब उसकी इस बार
आंख खुली तो सुबह के लगभग 7 बज चुके थे। वो अपनी नींद से जागा और सबसे पहले उसे कल रात वाली बात का ख्याल आया। उसे तुरंत उस लंबे और चमगादड़ जैसे दिखने वाले शख्स की याद आ गई। वो अपनी सीट से उठा और इधर उधर देखने लगा। वो काफी इधर उधर देख चुका था, पर कहीं भी उसे वो लंबा शख्स दिखाई नहीं दिया। ये मामला था तो बड़ा अजीब, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे शायद उसका स्टेशन आ गया होगा, तो वो अपने स्थान पर उतर गया होगा। खैर, इसके बाद लोकेश फिर से खुल के अपने सफर का आनंद लेने लगा। दोपहर के 2 बजे के आसपास कुछ लोग भी उस बोगी में चढ़े थे। इसके बाद लोकेश भी उनसे बातचीत करने लगा। कुछ ही समय में टीटी का आगमन हुआ। वो टिकट चेक कर रहा था और लोकेश ने अपना टिकट दिखाया। फिर उसके बाद उसने एक बार टीटी से कल रात वाली घटना के बारे में पूछ ही लिया, लेकिन लोकेश जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। वो टीटी पहले तो बड़ी हैरानी से लोकेश की तरफ देख रहा था, और अब सिर्फ वो टीटी ही नहीं बल्कि बोगी में मौजूद सारे ही लोग लोकेश की तरफ बड़ी हैरानी से घूरने लगे। लोकेश इसका मतलब नहीं समझ पाया, तो उसने दोबारा इसी बारे में पूछा, तो टीटी ने उसे बस इतना ही कहा, कोई यात्री था जो सफ़र कर चुका है, अब उसके बारे में बात करके सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। बस अगर अब से दोबारा वो दिखे तो अपनी शक्ल छुपा लेना। टीटी की कही बात बिल्कुल भी लोकेश के समझ में नहीं आई। इसके बाद लोकेश बिना किसी से कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक चाय वाला वहां से गुजरा। तभी चाय वाले को लोकेश ने टोकते हुए पूछा, भैया रात में चाय पानी नहीं लाते हो क्या? तो उसने कहा, नहीं लाते तो हैं, रात के 10-11 बजे तक तो हमारा आना जाना चलता ही है। लोकेश ने कहा, पर कल रात जब मैं चढ़ा था तब तो मुझे तुम दिखे नहीं। कल मैं पानी के लिए तरस गया था और आगे कोई स्टेशन भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा, वो क्या है ना साहब, रात के वक्त यानी कि सूरज ढलने के बाद इस बोगी में ना तो आपको कोई चाय वाला मिलेगा और ना ही कोई बेचने वाला। तभी लोकेश ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि साहब ये बोगी लोगों के मुताबिक बहुत खतरनाक है, रात के वक्त इसमें कोई भी नहीं रहता है। इतना कहकर वो चाय वाला वहां से चला गया। सामने की तरफ कुछ लोग चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे थे। उसने सोचा कि इनसे एक बार पूछ ही लिया जाए कि आखिर क्या राज है इस बोगी का। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लोकेश ने उससे पूछा, अरे चाचा ये बोगी इतना अजीब सा क्यों है, बदबू भी इतनी करता है, और तो ये टीटी और चाय वाले की बात इतनी अजीब क्यों थी? तो उन्होंने कहा, क्या तुम पहली बार इस जंक्शन से सफ़र कर रहे हो? तभी लोकेश ने पूछा, अरे चाचा जो कहना है साफ साफ कहिए ना। तो उन्होंने कहा, बेटा इस बोगी में कोई बड़ा ही बेरहमी राक्षस चढ़ता है, और जब वो चढ़ता है तब ये बोगी पूरी तरह से खाली हो जाती है। कहते हैं कि वो राक्षस किसी भी जिंदा जीव की गलती का इंतजार करता है और किसी सुनसान जगह पर उसे ले जाकर उसका खून चूस लेता है। उसका भोजन भी यही है, और इस कहानी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से देर रात इस आखिरी बोगी में कोई नहीं चढ़ता। इस कहानी को सुनने के बाद लोकेश को अब डर भी लग रहा था, और कहीं ना कहीं ये सब बातें बेतुकी भी थी। उसका संदेह बार बार उसी रात वाले शख्स की तरफ जा रहा था। लोकेश आज रात के 2:30 बजे स्टेशन पर पहुंचने वाला था। यही वजह थी कि उसे तो रुकना ही था। उसे अपने साथ के लोगों ने ये साफ साफ हिदायत दी कि वो उस शैतान को बिल्कुल भी न टोके और ना ही उसके साथ सवाल जवाब करे। वो किसी भी रूप में आ सकता है और वो सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही दिखाई पड़ता है। लोकेश उनकी बातों को सुनकर काफी गहरा गया था, पर वो बैठने के सिवाय दूसरा क्या कर सकता था। उसने भगवान का नाम लिया और सफर में बना रहा। वो दिन गुजर गया और अब सूरज ढलने की कगार पर था। लोकेश ने देखा कि चारों ओर का माहौल एकदम से खाली हो रहा था। सभी जल्द से जल्द निकलने के फिराक में थे। कोई भी शख्स उस आखिरी बोगी में शाम ढलने के बाद रुकना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बोगी एकदम से खाली होने लगी। अब समय ऐसा आन पड़ा कि लोकेश के अलावा उस बोगी में कोई और मौजूद नहीं था। लोकेश ने अपनी घबराहट को काबू में किया और फोन चलाने लगा। धीरे धीरे रात के 8 बज गए। खाना खत्म करने के बाद लोकेश वॉशरूम गया। वो जब वॉशरूम से लौट रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे बाहर से किसी ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया हो। इसी वजह से लोकेश बहुत कोशिश करने लगा और धीरे धीरे
उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। लोकेश फोन का इस्तेमाल करने की सोच ही रहा था। उसने तुरंत ही इमरजेंसी बुलाने की सोची, लेकिन तभी एकदम से बाथरूम का दरवाजा खुला। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोरदार झटका देकर दरवाजा खोला हो। उसके बाद लोकेश मन में डर लिए वहां से निकला और फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसी वक्त एक स्टेशन आया। लोकेश ने जब खिड़की के बाहर से स्टेशन का नजारा देखा तो वो दंग रह गया। लोकेश ने देखा कि उस स्टेशन पर वही लंबा चमगादड़ की तरह दिखने वाला शख्स खड़ा हुआ है, जिसे बीती रात लोकेश ने बोगी के अंदर देखा था। लोकेश उसे देखकर एक बार फिर अंदर से सहम चुका था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन अब उस स्टेशन से गुजर चुकी थी और उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद उस बोगी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई चलकर आ रहा हो। लोकेश, जो कि अब सोने की सोच रहा था, उसकी इस आवाज के कारण जैसे नींद उड़ गई। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और कुछ देर बाद वो कदमों की आवाज लोकेश की सीट के पास आकर थमी। लोकेश ने ना तो उसे टोका और ना ही अपने डर को दिखाया। बस वो इसी तरह खिड़की के बाहर देखता रहा। लोकेश के लिए सबसे हैरान की बात तो ये थी कि जिस शख्स को उसने थोड़ी देर पहले स्टेशन पर खड़ा देखा था, वो इतनी जल्दी कैसे चलती ट्रेन में चढ़ सकता है। सामने की सीट से एक कटकटाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर लोकेश और भी ज्यादा सहम गया। वो शैतान अपनी तिरछी आंखों से बस उसे ही घूर रहा था। सामने से वो शैतान लगातार कुछ ना कुछ लोकेश को बोले जा रहा था, पर लोकेश कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन उसी वक्त लोकेश को उस शैतान ने कहा, तुझे मौत पसंद है या जिंदगी? इस पर लोकेश का अपने जवाब पर काबू ना रह सका और उसके मुंह से जिंदगी निकल गई। लेकिन अब उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली थी। इसके बाद अचानक से वो शैतान जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद अचानक से वो वहां से गायब हो गया। अब लोकेश की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। लोकेश बहुत ही ज्यादा डर गया, पर उसी वक्त लोकेश ने उसी शख्स को खिड़की पर लटकता पाया। इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेन में वो राक्षस बोगी की विंडो सीट के बाहर से कैसे लटक सकता है? लेकिन 5 सेकंड के बाद ही वो शख्स एक बार फिर गायब हो गया। अब तो लोकेश उससे थर-थर कांप रहा था। उसी वक्त ट्रेन की लाइट अपने आप ही बुझ गई और पूरी बोगी अंधेरे में तब्दील हो गई। इसी कारण अब लोकेश का डर और भी ज्यादा गहरा हो गया। लोकेश सीट के पीछे छुप गया और वो राक्षस लगातार लोकेश को ढूंढता रहा। उसकी आवाज तो ऐसी थी जैसे अगर लोकेश उसे नजर आता तब वो लोकेश के 2 टुकड़े कर देता। लोकेश सीट के पीछे उसी तरह छुपा रहा, लेकिन तभी उस शैतान की नजर लोकेश के जूतों पर पड़ गई। वो अब धीरे धीरे लोकेश के और भी करीब आने लगा। लोकेश एक झटके से अपनी सीट से बाहर निकला। लोकेश अब दरवाजे की तरफ भागने लगा। खुशकिस्मती से कुछ ही मिनटों में कोई स्टेशन आने वाला था। अब कुछ ही मिनटों में लोकेश को उससे बचना था, लेकिन तभी लोकेश ने अब जो नजारा देखा उससे उसकी डर की कोई सीमा नहीं बची थी। लोकेश ने देखा कि जो शख्स अभी ट्रेन में था वो अब पटरियों पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ लगा रहा था। लोकेश को एक और झटका ये देखकर लगा कि फिर एक बार वो शैतान अब पटरियों से गायब होकर उसके पीछे खड़ा घुर्रा रहा था। ये मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। पर तभी ट्रेन रात के 12:15 बजे सनातन स्टेशन पर पहुंची और अब स्टेशन की कुछ हद तक रोशनी उस बोगी में भी पड़ रही थी। ट्रेन थोड़ी धीमी हुई कि लोकेश एकदम से कूद गया। उसे इससे थोड़ी चोटें तो आई, लेकिन वो अपनी जिंदगी खोते हुए बाल बाल बचा। वो पसीने से अब तरबतर था। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने लोकेश को संभाला। आज भी लोकेश उस घटना को भूल नहीं पाया है और शायद आगे भी कभी भूल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।